नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डालिम सर्विस स्कूल रोहनिया में सीबीएसई 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि डालिम सर्विस स्कूल ने रोहनिया में अपने पूरे पूर्वांचल के जितने भी विद्यालय हैं उन सभी के सफल विद्यार्थियों को अचीवर अवार्ड से नवाजा है। Because achievements are not restricted only to a mere piece of people. And happiness should be in the form of extending happiness to the globe, to the world. Because today the world is in a very disturbed state, we all know. So I want the students of 6.12, that's the challenge percent. Please let me give them applause. With a commendable 95%. Outstanding 94.4%. Ritardi 2.6 joiner. Sonal Sharma has scored 94%. And invited on the stage. Abhyuday 2%. Rakesh Yadav with 90.6% is requested to join us on the stage. Harmanpreet Singh Chadda has to who leads in mathematics basics is 88 now. Please give them a huge round of applause. Utkarsh Singh excels in mathematics standard with 98. 99. Gupta with 91 crores and an impressive 91.2. With an excellent 96.2%. Aman Kumar Saroj. Dignitaries and their achievers to assemble on the stage for a group photography. The management have given us the opportunity of nurturing these children beyond the boundaries of the limitations. So I thanks and appreciate the effort of the management also in your success. In days to come, we are, as a new target has been set for us, that next year the position we are in top 10, next year our topper has to be in top 3 at least. Motivated, strongly inspired by these lines of Kavi Pradeep, who said, कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर को तबीयत से उछालोगा. These lines have inspired me when I was a student, when I was a mentor, I was a teacher, even when I am an administrator, then also these lines motivate me. All the achievement awards reflect the whole year of hard working. इस वक्त हमारे साथ हैं प्रदीप बाबा मधो, जो डालिम सर्विस स्कूल के चेयरमैन हैं। आइए जानते हैं कि आज सीबीएसई 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम का जो अचीवर अवार्ड हुआ है, इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बात तो सबको बधाई देता हूँ जितने हमारे बच्चे सीबीएसई के क्लास 10th और 12th में अचीव किए हैं। दूसरी बात, आपके सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि अपने आप में ये जो अचीवर्स अवार्ड है, ऐसा कोई भी अवार्ड पूर्वांचल में तो कम से कम मेरी नज़र में नहीं है जो करता हो। क्यों? क्योंकि इस अवार्ड सेरेमनी में सिर्फ हमारे जो बनारस के सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल हैं उसके बच्चा नहीं आया है, इसके अंदर हमारे जो सीबीएसई से मान्यता प्राप्त कम से कम 15 अलग अलग और विद्यालय हैं
यानी पूर्वांचल से 150 किलोमीटर के रेडियस में, वहाँ सब वो बच्चे जो अपने अपने ज़िले में टॉप किए हैं, बेस्ट रैंकिंग लेके आए हैं, वो सब हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, हमारा टांडा विद्यालय का बच्चा, चकिया का बच्चा, आजमगढ़ का बच्चा, जौनपुर का बच्चा, सैयद राजा, चुरामनपुर, पता नहीं कुछ ऐसे ना क्रॉस में वो कर रहा हूँ। उसके अलावा फतेहपुर तक के बच्चे हमारे आए हुए हैं आज। और ये एक अपने आप में हम लोग की ये कोशिश रहती है कि इसको एक अचीवर अवार्ड कह लीजिए या हिंदी में बोलिए तो इसको बोलेंगे एक मेला ऐसा है जिसमें कि सभी उन बच्चों को, स्टूडेंट्स को हम लोग जो है सम्मानित करते हैं जिन्होंने विद्यालय का नाम और अपने पेरेंट्स का नाम, टीचर्स का नाम अपने अपने ज़िलों में रोशन किया है। बाबा भाई, बनारस के तमाम स्कूल स्वयं को डिस्ट्रिक्ट टॉपर की फहरिस्त में शामिल कर रहे हैं और सबके विज्ञापन आप देखें तो सभी कहते हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं। सच्चाई क्या, डिस्ट्रिक्ट टॉपर कौन है? इसके लिए आपको CBSE की वेबसाइट देखनी चाहिए। रीजनल ऑफिस हर वर्ष अपना साइट के ऊपर सभी के रिज़ल्ट लगाते हैं, तो एक तो वहाँ से ही डीप सच्चाई, डीप सर्च जिसको कहते हैं, पता लगेगा। और दूसरा, इस प्रकार से जो हर एक व्यक्ति, हर स्कूल का व्यक्ति, बहुत ईमानदारी से और जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, जो अपने आप को डिस्ट्रिक्ट टॉपर करते हैं, आप यानी ये विद्यालय के जो संचालक हैं, ये तो उसका चाहे जिस प्रकार भी फ़ायदा उठाएं, इसका एक बहुत नेगेटिव असर उन बच्चों पे पड़ता है जो कि बहुत अच्छे मार्क्स लेके और उत्तीर्ण किए हैं, क्योंकि वो बच्चे कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। आपने देखा होगा हमारे यहाँ कोई भी ऐसी अनाउंसमेंट नहीं। हमारी बच्ची यशस्वी सिंह, वो यूपी के टॉप 10 में है बच्ची, लेकिन एक बार भी हमने अनाउंस नहीं किया कि वो 99% लेके यूपी टॉप 10 में। क्यों? क्योंकि बाकी जो बच्चे, मेरा 100% रिज़ल्ट अगर है 10वीं का और 12वीं का, तो मैं ओवरऑल रिज़ल्ट पे जाऊंगा। और ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए मुझसे जिससे कि बच्चे जो हैं वो अपने आप को डिमोरलाइज महसूस करें। हम विद्यालय वाले इन छात्रों के अच्छे के लिए हैं, हम इनको डिमोरलाइज करके अपना फ़ायदा उठाने के लिए हमें नहीं होना चाहिए। बाबा भाई, पूर्वांचल स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा लगातार अखबारों में विज्ञापन दे करके डमी स्कूलों के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और डमी स्कूल संचालकों के लिए आपका क्या संदेश है? मेरा सिर्फ यही संदेश है छोटा सा कि इस वर्ष तो अभी तक नहीं देख रहा हूँ, हर वर्ष जितने भी कोचिंग के इंस्टीट्यूट्स हैं, बनारस में ही नहीं, काशी में नहीं, भारतवर्ष के भी जिनके यहाँ पे ब्रांचेस हैं, आप देखेंगे उनके फुल पेज के इश्तिहार में हमारे अलग अलग विद्यालय, जो शहर के नामी गिरामी विद्यालय हम लोग जिनको मानते हैं, हम भी उनमें से जैसे एक हैं, सबके नाम बच्चों के फ़ोटो के साथ वो अपने विज्ञापन में इस्तेमाल करते हैं। क्या यही एक डमी स्कूल की डेफिनेशन है? तो मेरा ये कहना है कि कृपया करके इस भाग दौड़ और इस होड़ से निकल के कुछ काम ऐसे होते हैं जो सरकार के लिए हम लोगों को छोड़ देने चाहिए। सरकार का ये काम है, पुलिस का काम पुलिस ही करती है, हम और आप पुलिसिंग नहीं कर सकते। हम सचेत हो सकते हैं, पेरेंट्स को बता सकते हैं, पेरेंट्स को ये हम गैजेट कर सकते हैं कि ऐसी जगहों से बचिए, पर हम पुलिसमैन नहीं हो सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें सच्चाई और हमको ईमानदारी अपने अंदर ही ढूंढनी चाहिए, ना कि दूसरों पे उंगली उठानी चाहिए। थैंक यू। बाबा भाई, आपका विद्यालय अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्यालयों में इसकी गिनती हो रही है, खासकर कैम्ब्रिज से जब तक आपने मान्यता ले ली है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि कैम्ब्रिज विद्यालय का पूरा परिकल्पना क्या है, उस टीम में कौन कौन लोग शामिल हैं? अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। क्या मैं आपका माइक ले सकता हूँ? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया भाई साहब ने। कैम्ब्रिज विद्यालय हम लोग का सिगरा और रामकटोरा शाखाएं हैं, और अच्छा भाग्य है कि हमारे वहाँ के प्रधानाचार्य दोनों मेरे बगल में हैं। इनके दिमाग में कुछ चीज़ें, इन लोगों ने कुछ कल्पनाएं की हैं, मैं चाहूँगा ये खुद से बोले। दीपेंद्र वर्मा। मैं दीपेंद्र वर्मा, प्रिंसिपल डालिम सनबीम ग्लोबल स्कूल रामकटोरा।
आपको ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पिछले 3 साल से हम कैम्ब्रिज करिकुलम अपने स्कूल में रन कर रहे हैं और इस साल हमारा मैनेजमेंट ये डिसाइड किया है कि आने वाले साल में हम लोग प्रतिवर्ष जैसे CBSE का अचीवर्स प्रोग्राम अचीवर्स फंक्शन करते हैं, उसी तरह से कैम्ब्रिज के बच्चों का भी अचीवर्स फंक्शन आने वाले वर्ष से अपने विद्यालय में शुरू करेंगे। ये होगा रामकटोरा ब्रांच से आगाज़ होगा और यहाँ साथ में बैठी हुई हमारे सिगरा विद्यालय की भी प्रिंसिपल मैडम प्रतिभा, तो मैं चाहूँगा वो बताइए, आप अगर इंटरेस्टेड हैं इस अचीवर्स अवार्ड के लिए तो 2 शब्द बोलिए। मैं प्रतिभा त्रिवेदी, डालिम्स ग्लोबल स्कूल सिगरा की प्रिंसिपल प्रधानाचार्य। हमारे यहाँ भी कैम्ब्रिज एफिलिएशन हो चुका है और हम भी अगले साल से अचीवर्स अवार्ड करने वाले हैं, बिकॉज़ जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका रुझान कैम्ब्रिज को लेके बहुत ज़्यादा है। इतने सुंदर एक्टिविटीज़ हो रही हैं कि बच्चे और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर चाहते हैं। तो अगले साल हम भी अपने विद्यालय में अचीवर्स अवार्ड करने का अभी विचार बना रहे हैं। धन्यवाद। विचारों का आदान प्रदान के बाद समझ में आता है कि जिस प्रकार से देश हमारा जो है पूरा विश्व गुरु बनने के कागार पे है, बना हुआ है, रादर फिर से वापस अचीवमेंट्स हो रही हैं। कितनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हुई देखिए हम लोग के देश की अभी हाल फिलहाल में भी। सो इसको देखते हुए इनका विचार बिल्कुल सही है और हम लोग कैम्ब्रिज जो एक ब्रिटिश सिस्टम रहा है, जो 800 साल पहले ब्रिटेन ने शुरू किया, भारत उसका परचम लहराएगा और उसका भी एक अग्रणी ध्वजवाहक बनेगा। आने वाले दिनों में मिलते हैं CBSE के जगह साथ में कैम्ब्रिज एफिलिएशन का अचीवर्स अवार्ड उन बच्चों को अचीव देंगे हम लोग अवार्ड्स। थैंक यू। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।